ह्यूमन काइंड की हिस्ट्री में से कई ऐसे टेक्नोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन हुई है जिन्होंने ह्यूमंस के इवोल्यूशन का रास्ता ही बदल कर रख दिया, जैसे कि व्हील का इनोवेशन, कृषि का विकास, प्रिंटिंग प्रेस का इनोवेशन और इंटरनेट। ये नए इनोवेशन हमारे जीने, काम करने और साथ में बात करने का तरीका पूरी तरह से बदल कर रख दिया। आज हम एक नई डिस्क्रिप्शन को देख रहे हैं। कुछ लोग इससे पॉजिटिव ले रहे हैं और कुछ नेगेटिव भी, लेकिन सिर्फ एक बात तो है कि ये सब कुछ बदल कर रख देगा और वो है एआई की क्रांति। So guys, welcome to Science Sphere. If you enjoyed this video, please do like and subscribe my channel for algorithm to see next best video here. अब ये समझने के लिए हम लोग ऐसा क्यों मान रहे हैं कि डिस्क्रिप्शन आने वाला है, हमें सबसे पहले टेक्नोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन में क्या सेम था इस पर नजर डालनी होगी, क्योंकि एक बार जब आप इस पैटर्न को देखेंगे तो चीजें बहुत ज्यादा साफ दिखने लगेंगी। इस सब की शुरुआत होती है कृषि के विकास से, जहाँ लोगों को ये समझ में आ गया था कि खेती करने से ज्यादा पैदावार की जा सकती है, जिसकी वजह से हर रोज जानवर की हमें कुर्बानी न देनी पड़े और लोगों को एक स्टेबल सिविलाइजेशन के रूप में गुड्स भी अवेलेबल इजीली करवा जा सके। बस यही से शुरुआत होती है सिविलाइजेशन के फर्स्ट आलम की। उसके बाद व्हील का इनोवेशन किया गया, जिसमें ज्यादा गुड्स लोगों को आसानी से भेजना मुमकिन होती गया। उसके बाद 15th सेंचुरी में इनोवेशन किया गया प्रिंटिंग प्रेस का, तो लोगों को आसानी से ज्यादा जानकारी तक पहुंचाने की सुविधा मिल गई। उसके बाद इंडस्ट्रियल की क्रांति ने आसानी से ज्यादा चीजें बनाने की सुविधा दी और हर नई तकनीक के साथ हम आगे बढ़ते रहे। क्या यहाँ पर पैटर्न देख सकते हैं? एवरी टाइम वी मैनेज टू डू वे मोर विद वे लेस। 15th सेंचुरी के बीच सब कुछ बदल गया था जब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ। ये बुक्स के मैन्युफैक्चरिंग के तरीकों को पूरा बदल कर रख दिया। इन्हें हम लोगों के लिए ज्यादा एक्सेसिबल और अफोर्डेबल बना दिया। अब बुक्स ज्यादा तेजी से, सस्ती कीमत में और बड़े लेवल पर बनाई जा सकती थी। एक ही पल में डेटा सिर्फ अपर क्लास के लिए रिजर्व नहीं रहा। किसी भी व्यक्ति को हम कम से कम रुकावटों के साथ सेम लेवल का डेटा इजीली अवेलेबल हुआ करता था। प्रिंटिंग प्रेस ने एक बहुत बड़ा काम किया था। प्रिंटिंग प्रेस ने किसी भी व्यक्ति के बैकग्राउंड, परिवार की शोहरत या अपर लेवल के स्कूल से जुड़ी किसी भी प्रकार की सीमा को हटा दिया था। सबको सेम लेवल एजुकेशन की आजादी दी। नॉलेज और दुनिया की समझ से सब कुछ बदल कर रख दिया। अब नॉलेज और दुनिया की समझ अब सबके लिए फ्री थी। तो गाइस, इसी से आज का टॉपिक शुरू होता है। अब देख सकते हैं कि जो आज हमारे पास है वो किसी भी व्यक्ति के टैलेंट को हम लोग सामने लेकर आ सकते हैं। इसके पहले कि हम लोग इसका अर्थ समझें, उसकी एक छोटी सी जानकारी ले लेते हैं। चलिए हम लोग चैट जीपीटी की बात करते हैं या और भी कोई एआई मॉडल्स की। मेनली ये एआई चैटबॉट्स है जो नेचुरल लैंग्वेज को समझकर उसको जवाब देते हैं। अगर एक प्रोग्रामर को कोड लिखना होता है और कंप्यूटर को टास्क देने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बात करनी पड़ती है, तो एआई के साथ आपको सिर्फ कुछ बोलना ही होता है और वो काम कर देता है। मैं बहुत श्योर हूँ कि आप में से बहुत से लोगों ने चैट जीपीटी और दूसरे एआई मॉडल्स के साथ में जरूर खेला होगा और इनको काम करते हुए देखा भी होगा। अब हम पॉइंट पर वापस आते हैं। जिस प्रिंटिंग प्रेस ने सभी को समान रूप से नॉलेज लेने की एबिलिटी दी थी, वैसे ही एआई हर किसी को उनकी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन की अनुमति दे रहा है, बिना किसी टेक्निकल नॉलेज के। आप इस बात को जरूर सोचिए। ये बस इतना ही मामला है कि आपको सर्च कर अपनी क्रिएटिविटी को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जा सकते हैं। लेकिन एआई के माध्यम से हर एक व्यक्ति जो गूगल सर्च में बहुत खराब था, वो चैट जीपीटी सर्च में अच्छा हो जाएगा। हम सच में विश्वास करते हैं कि आने वाले समय में गूगल इट, ये शब्द कुछ पुरानी भाषा की तरह ही हो जाएगा। ये सिर्फ हम ही नहीं बल्कि गूगल भी इस बात पर विश्वास करता है। अब देख सकते हैं 81% गूगल के अर्निंग्स एड से आते हैं। वे जानते हैं कि एआई इज द डेथ ऑफ गूगल सर्च और इन्हें इससे बचने के लिए बड़े पैसे खर्च करने होंगे, और वो जानते हैं कि एआई को हराना पॉसिबल नहीं है। Accepting up to 1,000 characters, because now language with natural language, and you saw a little hint to chat. With one click, you are now into chat. Bing knows the context, and it just goes in and refires the queries. Then they joined the game with their own vision. But Google अब तक काफी नाकाम रहा, क्योंकि उन्होंने इसे जल्दी में लॉन्च कर दिया था, क्योंकि उन्हें घबराहट भी होने लगी थी। दोस्तों, इस बार आपके पापा भी एआई का इस्तेमाल करके सही जानकारी खोज सकते हैं, which is really big deal. Just updated Edge with a new look and feel and new AI capabilities. As you can see here, it's sleeker, it's lighter, and you're going to notice now that we've integrated Ability to search for relevant अब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो कि बड़ी बात है। ये एक तरह से यह प्रिंटिंग प्रेस के समान है, जो डेटा की अवेलेबिलिटी में बदलाव लाया। अब आपको इंटरनेट के ज्ञान की जानकारी होना जरूरी नहीं है। आप देख सकते हैं कि आपके आसपास दुनिया कोड और पिक्सेल्स पर चलती है
और यही ब्रेड एंड बटर है जिससे हम रोज एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। समस्या ये है कि कुछ ही लोग हैं कि जो कोड और पिक्सेल्स बना सकते हैं और कुछ ही लोगों के पास ये एबिलिटी भी, लेकिन इसके बावजूद हम लोगों के पास कंप्यूटर से बात करने की जानकारी है। असल में यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक के अनुसार 2020 तक लगभग 1.5 मिलियन प्रोग्रामर्स यूएस में काम करते हैं और इसके कंपैरिजन में इंडिया में 97 लाख के अराउंड ही प्रोग्रामर्स हैं, जो हमारे आबादी का 1% भी नहीं होता है। क्या आप सच में सोच सकते हैं कि ये 1% सबसे क्रिएटिव और जीनियस माइंड है जो सिर्फ प्रोग्राम लिख सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। कई लोग हैं जो समस्या का समाधान करने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था, और बस यही जगह है जहां एबिलिटी रियलिटी कम्स टू प्ले। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी सोच को एक मुकाम दे सकते हैं। शायद वही लोग हैं जो एक कूल वेबसाइट बना सकते हैं, या फिर एक जबरदस्त ऐप, या ग्रेट आइडिया फॉर गेम। अब सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां आप अपनी वेबसाइट की दुनिया को जिंदगी दे दें, या फिर किसी और काम के लिए आप एआई की मदद ले सकते हो। वास्तव में अभी आपको इमेजिन भी नहीं करना होगा। आप YouTube पर देख सकते हैं, लोगों ने शुरुआत भी किया है जिनको कोडिंग भी नहीं आती है। उन लोगों ने एआई का यूज करके शानदार वेबसाइट बनाई है। गाइस, एआई विल चेंज द फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड। जस्ट इमेजिन द पॉसिबिलिटीज। ये इस बारे में नहीं है कि प्रोग्रामर या और किसी लोगों को नौकरी से निकालने के बारे में। इट्स रिसोर्स टू एवरीवन एंड लेट द ट्रूली क्रिएटिव एंड इनोवेटिव पीपल विद चैटबॉट्स। चैट जैसी बॉट्स ऑलरेडी कस्टमर सर्विसेज से लेकर डेटा एनालिसिस और क्रिएटिव राइटर तक भविष्य के काम पर एक मेन इम्पैक्ट डाल रहे हैं, और शायद जल्द ही म्यूजिक प्रोडक्शन में भी। कुछ लोगों को ये चिंता जरूर हो रही होगी कि एआई और उसका बढ़ता उपयोग फैक्ट्रीज को बदल कर रख देगा, और आप जानते हैं कि ये जॉब्स के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एंड दिस इज वैलिड कंसर्न। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोग एआई के युग में ऑलरेडी आ चुके हैं और इसे रोका नहीं जा सकता। बस एक चीज बची है, उसे सुनिश्चित हमें करना ही होगा कि इसका एक्सेस सभी को, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक सभी को इसका एक्सेस इजीली मिल सके। Oh gosh, why should you not join WebXT? Just being able to work alongside like the smartest people. अब इसका फैसला आपके हाथ में है कि आप इसका कैसे यूज करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप यहाँ पर जरूर कुछ वैल्यूएबल सीखे होंगे। तो दोस्तों, क्या आपने कभी एआई का यूज किया है, और आपने इस एआई का यूज क्या सीखने के लिए किया है? प्लीज लेट मी इन कमेंट्स बिलो। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर एल्गोरिथम टू सी नेक्स्ट बेस्ट वीडियो। और फाइनली हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।